प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, दरअसल नशा किसी प्रकार का हो बड़ा ही खतरनाक होता है। कभी न कभी अपने आप को और पूरे परिवार को डुबो देता है। ऐसे ही एक कहानी एक व्यक्ति की, जिसका पिता खेती करता था, मजदूरी करता था, और उसका इकलौता लड़का, जिसे वो पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता था, लेकिन लड़का पढ़ता लिखता तो नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही राह पे निकल जाता है। और एक दिन उसके साथ साथ पूरे परिवार को एक ऐसे मंजर का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल एक ऐसा कत्ल होता है जिसका खुलासा तकरीबन 10 दिन बाद होता है, और फिर जो हकीकत सामने आती है वाकई में हैरान कर देने वाली होती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड में एक ढाबा जो 24 घंटे चलता था। इधर एक लड़का बिहार के भागलपुर का रहने वाला, जिसका नाम रहता है मनीष। मनीष अपने माता पिता का इकलौता लड़का रहता है। घर परिवार में उसके पिताजी, उसकी माँ और एक उसकी बहन, जिसकी शादी करनी थी। बहन भी बड़ी थी, मनीष भी बड़ा था। अब इधर जो पिता रहता है वह खेती करके किसी तरह घर का गुजारा करता था। अब इतने पैसे थे नहीं कि वह अपने बेटे के लिए कोई बिजनेस डाल सके, कोई गाड़ी वगैरह ले सके जिसे वो चला सके। और इधर एक लड़का, इकलौता लड़का मनीष, कुछ बड़े लोगों से दोस्ती करता है, बड़े घर के लड़कों से दोस्ती करता है, और फिर बिगड़ जाता है, नशा करने लगता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। और फिर एक दिन जब पिता अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देखता है तो सोचता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। शादी कर दी जाएगी तो शायद मनीष सुधर जाएगा। तमाम रिश्तेदार, तमाम लोग कह रहे थे कि मनीष की शादी कर दो, मनीष सुधर जाएगा। लेकिन इधर मनीष सुधरने वाला नहीं था। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसके दोस्त साथी मनीष से कहते हैं कि एक काम करो, आज की पार्टी तुम्हारे तरफ से होगी, तुम घर से पैसे लेकर आओ। और जब मनीष घर पर जाता है पैसे मांगने के लिए, तो एक पिता जो मजबूर था वो कहता है कि देखो बेटा, तुम कुछ करते धरते हो नहीं, और आलू प्याज बेचकर किसानी से कितना पैसा आएगा, इतना ज़्यादा खेत भी नहीं है। मैं तुम्हारी बहन की शादी करूँगा, उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, या फिर तुम्हें अय्यासियों के लिए, नशा करने के लिए मैं पैसे दूंगा। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अब इधर लड़का बहुत सोचता है। सोचने के बाद अब अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। अपने दोस्तों को पार्टी के से मना कर देता है, वो पार्टी नहीं दे पाएगा, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब जो उसके दोस्त होते हैं कहते हैं, ठीक है, आज के बाद तुम हमारे साथ मत रहना, तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। रोज रोज हमारे साथ पार्टी करते हो, और एक दिन जब हम पार्टी के लिए कहते हैं तो तुम नकर जाते हो। अब मनीष को अपने औकात का अंदाज़ा चल जाता है। मनीष अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पढ़ाई लिखाई तो मैं सही से कर नहीं पाया, अब मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। एक काम करिए, जो ज़मीन बची है उसे बेच दीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बिजनेस करूँगा और फिर ढेर सारे ज़मीन खरीद लूँगा। पिता कहता है कि बेटा, एक ज़मीन ही तो सहारा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तुम ज़मीन खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे, या फिर बिजनेस चला पाओगे या नहीं। इधर मनीष को पिता से भी निराशा हाथ लगती है। पिता कहता है, काम करो, तुम कोई और काम कर लो। मनीष काफ़ी उदास बैठा रहता है। तभी उसके एक दोस्त का ट्रक चलता था। वो सोचता है क्यों न चल के उसके साथ काम किया जाए। अब अपने दोस्त के साथ, पुनीत के साथ वो हो लेता है और उसके साथ ट्रक पर काम करने लगता है। पहले खलासगिरी करता है और फिर ट्रक चलाना सीख लेता है। अब धीरे धीरे ट्रक चलाना सीख लेता है तो ट्रक को बिहार से लेकर झारखंड हमेशा जाता था। आते जाते साथियों, वहाँ बिहार और झारखंड हाईवे पे एक ढाबा है, जिसकी जो मालकिन रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। मालकिन का नाम सलोनी रहता है। अब वो आते जाते अक्सर कर सलोनी के ढाबे पर रुकता था, और वहाँ वह नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह खाता था, और उसके बाद ट्रक को लेकर चला जाता था। अब इधर आते जाते कई बार वो ढाबे पे रुकता है। एक दिन
जब वो ढाबे पे रुकता है तो देखता है कि एक बेहद खूबसूरत महिला जो ढाबे पे बैठी हुई है, बेहद खूबसूरत, और एक काम करने वाला व्यक्ति उसके साथ था। और इधर उसका जो पति रहता है सलोनी का, मोहित, वो शराबी रहता है। वो शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी को मारता पीटता है, तो मनीष जाकर उसे बचाता है। इधर सलोनी का पति मोहित मनीष को डांट फटकार लगाता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ट्रक लेकर कहीं और जाओ, वहां खाना खाओ, ये मेरा होटल है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ये मेरी पत्नी है। लेकिन तभी सलोनी मनीष से कहती है आप चले जाइए, ये मेरी रोज की आदत है, मैं रोज मार खाती हूँ और ये रोज मुझे मारता पीटता है, ये सुधरने वाला नहीं है। अब मनीष वहां से उदास होता है, चला जाता है। फिर एक दिन में ट्रक लेकर जाता है। जब ट्रक लेकर जाता है तो वहां ट्रक रोक कर सलोनी से बातचीत करता है और उसके परिस्थितियों के बारे में पूछता है। अब इधर कई बार जब ट्रक लेकर जाता है तो देखता है सलोनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह पूछता है वहां पर काम करने वालों से, वेटर वगैरह से, कि ये सलोनी दिखाई नहीं दे रही है, उसका पति भी नहीं दिखाई देता है, कहाँ चले गए हैं। तकरीबन 1 हफ्ते हो जाते हैं। तो वहां काम करने वाले बताते हैं कि सलोनी के पति की हालत बेहद खराब है, उसे बनारस लेकर जाया गया है एक कैंसर हॉस्पिटल में, उसे कैंसर हो गया है। और इधर उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। और फिर जब दोबारा वो पहुंचता है तो पता चलता है उसके पति की मौत हो चुकी है और सलोनी विधवा का जीवन जी रही है। इधर मनीष काफी दुखी होता है और फिर सलोनी से बातचीत करते लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ जाती है। इधर सलोनी मनीष को पसंद करने लगती है और मनीष भी सलोनी को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। जब भी मनीष को मौका मिलता था वो बिहार से अपने ट्रक को लेता था और झारखंड के उस हाईवे पर निकल लेता था जहाँ सलोनी का ढाबा था। वहाँ जाकर वो खाना खाता था और कभी कभी सलोनी को पैसे देता था, कभी कभी नहीं देता था, और सलोनी कभी पैसे भी नहीं मांगती थी। और वहाँ सबको पता चल चुका था कि मनीष और सलोनी यानी कि ट्रक ड्राइवर और विधवा महिला सलोनी का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। इधर सलोनी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब मनीष उसके साथ रुकता था, कभी कभी रात को उसके साथ घूमने के लिए भी ट्रक से ही निकल लेता था। और ये बात ढाबे काम करने वालों को पता थी। अब सलोनी मनीष से कहती है कि एक काम करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। और इधर मनीष भी तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है, दोनों में प्रेम संबंध बना रहता है, अतरंग पलों को दोनों जी रहे थे। और इधर घर पर एक पिता जो मनीष के शादी का इंतजार कर रहा था। इधर मनीष अच्छा खासा काम करने लगता है, ट्रक से अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे घर भी बनकर तैयार हो जाता है। अब झोपड़ी से छोटा सा महल तैयार हो जाता है। अब रिश्ते भी आने लगते हैं कि चलो मनीष अब काम करने लगा है, अब अपना और अपनी पत्नी का खर्च भी निकाल सकता है, घर परिवार भी अच्छा खासा चला रहा है। तो इधर अब रिश्ते आने लगते हैं। अब एक रिश्ता काजल नाम की लड़की का उसका एक रिश्तेदार लेकर आता है। उसके पिता से कहता है कि मनीष के लिए रिश्ता आया है, अगर लड़की पसंद हो तो आप बताइए, बात आगे की बढ़ाई जाए। इधर साथियों पिता को लड़की पसंद आ जाती है, खूबसूरत सी लड़की काजल। मनीष को भी लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन मनीष कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। धीरे धीरे साल 2022 भी गुजर जाता है और बार बार पिता पूछता था कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तो मनीष कहता था कि बस अभी तो मैंने कमाना सीखा है, अभी मुझे खुद का एक ट्रक लेना है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। इधर मनीष धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता है और फिर कुछ पैसे लोन लेकर के एक ट्रक निकलवाता है। अब वो अपना ट्रक चलाने लगता है और ट्रक पर अपनी विधवा पत्नी, विधवा प्रेमिका सलोनी का नाम लिखवाता है और एक तरफ अपना नाम लिखवाता है, मनीष और सलोनी। इधर अच्छा खासा ढाबा भी चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, बेहद खुश था। लेकिन एक दिन जब वह अपने पुराने मित्र पुनीत के साथ बैठता है और जब शराब की पार्टी करता है तो पुनीत कहता है तुम अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो और तुम्हारा घर भी बन चुका है और तुम्हारे घर वाले लड़की भी देख रहे हैं, तुम इस विधवा महिला के बारे में
क्यों सोचते हो, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? अब एक काम करो, तुम उसे छोड़ दो और अपने परिवार के साथ रहो। तुम्हारे पिता ने काफी मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम पर तुम्हें लाया है और उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। इधर मनीष को लगता है कि पुनीत सही कह रहा है, क्यों ना विधवा महिला को छोड़ दिया जाए। अब धीरे धीरे वो विधवा महिला से दूरी बनाने लगता है, सलोनी से दूरी बनाने लगता है, और सलोनी बार बार फोन करती और शादी का दबाव बनाने लगती है। इधर मनीष बार बार उसे टालता जाता। अब उसके पिताजी शादी फिक्स कर देते हैं काजल नाम की लड़की से और उसकी शादी होने वाली रहती है। तभी साथियों मनीष घर पहुंचता है। उसके पिताजी कहते हैं कि अगले महीने यानी कि नवंबर 2023 में तुम्हारी शादी है। 2023 अक्टूबर का वो महीना जब मनीष को पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली है, तो इधर लड़की को देखता है तो बेहद खूबसूरत लड़की। अब मनीष उस लड़की काजल से मोहब्बत करने लगता है, चाहने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है और इधर धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगता है। तभी एक दिन जब वो फिर ढाबे से गुजरता है, उसका ट्रक नहीं रुकता है, तो कुछ लोग जाकर बताते हैं सलोनी से कि आज इधर से मनीष का ट्रक जा रहा था, लेकिन वो ढाबे पर नहीं आया। अब सलोनी को कुछ महसूस होता है और फिर फोन करती है मनीष को। मनीष कहता है बहुत जल्दी में हूँ, लौटते वक्त आऊंगा। अब इस तरह करके वो 10 दिन का समय गुजार देता है, उसके पास नहीं जाता है। सलोनी कहती है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या बात है तुम बता दो। अब सलोनी को कहीं से पता चल जाता है कि मनीष की शादी फिक्स है, मनीष तो शादी करने वाला है। इधर सलोनी बेहद परेशान होने लगती है और मनीष को बार बार ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करूंगी, जो तुम मेरे साथ किए हो। कुछ फोटो भी मेरे पास हैं, तुम्हें जेल जाना होगा, तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगी। इधर मनीष कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, बेहद प्यार करता हूं तुमसे। साथियों अब शादी से ठीक 3 दिन पहले मनीष पर फिर फोन आता है। सलोनी कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, अगर आज की रात तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं आज पुलिस लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और फिर जो होगा तुम समझ सकते हो। मनीष सोचता है बड़ी बदनामी होगी अगर सलोनी उसके घर आ गई तो। अब वह सलोनी को भूलना चाहता था, विधवा महिला को भूलना चाहता था, और विधवा महिला इस आस में थी कि वह मनीष से प्यार करती है, शादी करके एक अच्छा जीवन गुजारेगी, एक अच्छा पति मिल जाएगा जो दोनों बच्चों का पाल पोस कर काफी अच्छा उसका समय गुजरेगा, बच्चे बड़े होकर अधिकारी बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा। अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही थी, सपने देख रही थी मनीष के साथ। रात होती है, मनीष अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरा एक काम बाकी है, मैं करके आता हूँ। अब इधर नवंबर का महीना अपने घर से निकलता है शादी से ठीक 3 दिन पहले और पहुंचता है झारखंड। झारखंड पहुंचता है और बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचता है सलोनी का वह होटल, वो फोन करता है सलोनी को और कहता है कि एक काम करो, तुम आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सलोनी तैयार होकर बैठी हुई थी, जैसे ही ट्रक पहुंचता है वो ट्रक पर सवार होती है और फिर निकल जाते हैं दोनों घूमने के लिए। सुनसान जगह पर जैसे ही पहुंचता है मनीष ट्रक को रोक देता है और सलोनी से कहता है कि क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं किसी और से प्यार करता हूं, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। और जैसे ही सलोनी मना करती है वैसे ही वह उसका गला दबाकर ट्रक के नीचे फेंक देता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन पुलिस को जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो पता चलता है ये तो ढाबे वाली है, ढाबे पे इसका ढाबा चलता है, विधवा महिला है, इसके 2 बच्चे हैं। और इधर जब पुलिस पूरा जांच पड़ताल करती है, लोगों से ढाबे पर जाकर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि कल रात मनीष नाम का एक युवक जो बिहार का रहने वाला है उसके साथ गई हुई थी और उसके बाद मनीष का कुछ पता नहीं है। मनीष को लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन लोग जानते थे कि मनीष से अफेयर चल रहा है, तो शायद मनीष ने ही ऐसा किया हो। अब पुलिस जब पूछताछ करती है, मोबाइल की लोकेशन वगैरह ट्रेस करती है, तो मनीष कत्ल करने के बाद वहां से अपने घर फरार हो चुका था। समय रहते वो अपने घर पहुंच जाता है सुबह होते ही और फिर अपने पिता का हाथ बटाने लगता है, लेकिन झारखंड की पुलिस वहां बिहार पुलिस की मदद से पहुंचती है और उसके बाद मनीष को गिरफ्तार करती है।
जैसे ही साथियों मनीष को गिरफ्तार करती है, पिता पूछता है कि साहब मेरे बेटे ने क्या किया है, क्या किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। पुलिस बताती है कि आपका बेटा एक विधवा महिला से मोहब्बत करता था और उसका कत्ल कर दिया है और कत्ल करके घर चला आया है। अब मनीष से पुलिस पूछताछ करती है तो मनीष सारी हकीकत बयां करता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब इधर एक पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मेरा बेटा शायद गलत राह पे नहीं जाता तो आज इतनी बदनामी नहीं होती और आज वह जेल नहीं जाता। एक पिता की ख्वाहिश जो इकलौते बेटा मनीष की शादी का देख रहा था वह टूट जाता है और इधर उसकी शादी भी टूट जाती है। काजल की शादी कहीं और हो जाती है, उधर मनीष को जेल हो जाती है। ना विधवा महिला को उसका जीवन साथी मिल पाता है और ना मनीष को अपनी होने वाली दुल्हन यानी कि नई नवेली प्रेमिका काजल वो भी छूट जाती है और फिर विधवा महिला से भी जो उसका रिश्ता था वो भी टूट जाता है और सलाखों के पीछे उसे अपना जीवन गुजारना पड़ता है। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा है, एक ना एक दिन जरूर आना होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। जय हिंद, नमस्कार।